वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मंजुला। आज की क्लास में प्रैक्टिस सेशन में मैं क्वेश्चन टैग लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो क्वेश्चन टैग बहुत सिंपल है, वेरी इजी चैप्टर है। अपनी बात को बोलकर सुनिश्चित करना ही क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग आर यूज फॉर कंफर्मेशन, सर्टेनिटी। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन टैग का जो बेसिक रूल होता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव जाएगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव जाएगा। क्वेश्चन टैग में वर्ब चाहिए रहती है और दूसरा नाउन नहीं, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज होता है, ये ध्यान रखना है। वर्ब और प्रोनाउन, वर्ब में भी आपको ध्यान देना है कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब किस प्रकार से है, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही नीड्स लिटिल मनी, ब्लैंक करके क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए, हम सबसे पहले सेंटेंस को देखो, जब मैन वर्ब से बनता है तो डू, डज, डिड, इन तीनों में से एक का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ सेकंड फॉर्म तो है नहीं, इसलिए डिड का यूज़ तो होना ही नहीं है। अब डू डज में से है, तो क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए ये किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा। तो डज ही क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे हम सेंटेंस देखते हैं। ही नीड्स लिटिल मनी, ही नीड्स अ लिटिल मनी। ए लिटिल पॉजिटिव टैग है, तो ए लिटिल जो पॉजिटिव टैग है तो पॉजिटिव का क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इसका क्या बनना चाहिए, ए लिटिल, और द लिटिल जो है वो पॉजिटिव टैग है तो इसका नेगेटिव बनेगा। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, ही नीड्स लिटिल। तो यहाँ पर भी डज, डजंट, ही, डजंट ही क्वेश्चन मार्क। Another example, the little milk left in the bottle turned sour. The little milk left in the bottle turned sour जो है, अब the little भी क्या है, पॉजिटिव है, तो टैग हम क्या बनाएंगे, टैग हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, didn't। अब लेफ्ट दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए किसका प्रयोग होगा, डिड का, didn't, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा, डिडंट। और मिल्क, मिल्क क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन इट का यूज़ करेंगे, डिडंट इट। अब देखिए, सी हैज़ अ न्यू कार, 4 नंबर वाला और 5th नंबर वाला, सी हैज़ डन द वर्क। देखिए दोनों में सी हैज़, तो बच्चे क्या है, फटाफट में क्या बना देते हैं, हैज़ंट सी बना देंगे। लेकिन ध्यान देखिए, ये वाला तो चलिए आपने बना लिया हैज़ंट सी, अगर आपने ये वाला हैज़ंट सी बनाया तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैज़ंट सी, तो ये तो सही है। लेकिन सी हैज़ अ न्यू कार, यहाँ पर हैज़ मैन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, तो इसलिए हमको देखना है तो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग होगा, डू और डज का। तो यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए किसका प्रयोग होगा, डज का यूज हुआ। और फिर ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बनेगा, डजंट सी क्वेश्चन मार्क। अब एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट, एवरीथिंग वॉज प्रेजेंट, एवरीबॉडी और एवरीवन, तो ये ऐसे वाले सेंटेंस में एवरीबॉडी जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एवरीथिंग है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखिए, जब हम इसका बनाते हैं एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट, तो ये एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट पर्सन के लिए आ रहा है, तो वैसे आप लोग क्या बना देते हो, मोस्टली बना देंगे क्या, वॉज, वॉजंट, ही और क्वेश्चन मार्क। लेकिन हमको ऐसा नहीं बनाना है, एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट, तो ये भाई पर्सन के लिए आ रहा है एवरीबॉडी, तो ये प्लूरल में, इसकी जगह यहाँ पर क्या आएगा, वरंट दे क्वेश्चन मार्क। तो आपका ये वाला सही रहेगा। अनदर एग्जाम्पल, एवरीथिंग वॉज प्रेजेंट, तो ये देखिए एवरीथिंग वॉज प्रेजेंट, तो ये तो सिंगुलर में ही आएगा और पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये wasn't it।
आगे देखिए, ही इज गॉट अ कैमरा। अब यहाँ जो एपोस्ट्रॉफी एस है, तो ये क्या क्या हो सकता है, ये इज भी हो सकता है, हैज भी, वॉज भी हो सकता है और हैज़ भी हो सकता है। देखिए, अगर हैज़ होगा तो थर्ड फॉर्म होगी, अगर ये आपका हैज़ है तो थर्ड फॉर्म रहेगी। ये ध्यान देने वाली बात है, हैज़ है आपका तो थर्ड फॉर्म रहेगी, और इज है तो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, और वॉज है तो भी फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर हैज़न्ट ही, ये हमारा क्वेश्चन टैग होगा। ये ध्यान रखिए आप, तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी। अब आगे देखते हैं 9 नंबर, I'd like to go home। अब ये एपोस्ट्रॉफी जो है डी, एपोस्ट्रॉफी डी, तो ये क्या हो सकता है, तो देखिए ये हैड भी हो सकता है, डिड भी हो सकता है और वुड भी हो सकता है। क्या हो जाएगा, अब ये देखिए, ये हैड भी हो सकता है, डिड भी हो सकता है और वुड भी हो सकता है। तो देखिए, अगर हैड होता तो थर्ड फॉर्म होती, तो ये तो नहीं होगा। डिड होगा, हाँ बचेगा, आई डिड लाइक टू गो होम। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए डिड का यूज़ किस में होना है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होना है, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो नहीं है, तो ये होगा वुड, आई वुड लाइक टू गो होम। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग होगा वुडंट आई, वुडंट आई क्वेश्चन मार्क। अनदर एग्जाम्पल, आई डन द वर्क। इसमें भी डी जो है वो हैड भी हो सकता है, डिड भी हो सकता है या वुड भी हो सकता है। सेम वैसा ही हैड भी हो सकता है, डिड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। तो देखिए, डिड होता तो फर्स्ट फॉर्म में होती हमारी हेल्पिंग वर्ब, और वुड होता तो भी हमारी फर्स्ट फॉर्म में होती। तो हैड है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग, हैडंट इट, हैडंट आई, इट क्यों बोल रही हूँ मैं, हैडंट आई और क्वेश्चन मार्क, आई था ना तो आई का आई। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब ये देखिए, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो सेल्डम क्या है हमारा, देखो यहाँ पर कहीं भी नॉट नहीं दिख रहा है, नो नहीं दिख रहा है, लेकिन सेल्डम जो है वो हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये टेंस कौन सा है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस शो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, डू दे। अनदर एग्जाम्पल, वी हैड स्केर्सली हर्ड व्हाट ही सैड। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो स्केर्सली भी जो है वो भी हमारा क्या है, नेगेटिव शो करता है, नेगेटिव सेंस देता है, तो इसका भी हैड वी, क्योंकि नॉट छुपा हुआ है स्केर्सली में। आगे देखें, नन ऑफ द बॉयज अराइव्ड ऑन टाइम। अब नन ऑफ द बॉयज, तो नन ऑफ के लिए सब्जेक्ट दे आता है, ये ध्यान रखिएगा, तो दे आएगा। अब ये नन नेगेटिव शो कर रहा है, इसलिए अराइव्ड है तो यहाँ पर क्या आएगा, डिड, सिंपल पास्ट, डिड दे, नन ऑफ, क्योंकि नन ऑफ के लिए सब्जेक्ट क्या आता है, दे आता है। आगे देखें 14 नंबर का, सम ऑफ अस वांटेड टू स्टे लॉन्गर। सम ऑफ अस के लिए टैग का सब्जेक्ट वी होता है, सम ऑफ अस के लिए टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, वी होगा। तो सेंटेंस हम देखते हैं, सम ऑफ अस वांटेड टू स्टे लॉन्गर, तो क्या बनाएंगे हम इसका, वांटेड है तो सिंपल पास्ट है, डिडंट वी। आगे देखिए, वन कांट बी टू केयरफुल। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, अब देखिए वन के लिए
टैग का सब्जेक्ट वन होता है। वन के लिए जो टैग का सब्जेक्ट होता है वो वन होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, अब हम इसको बनाएंगे तो कांट दिया हुआ है, तो अब इसका हम कैसे बनाएंगे? वन के लिए जब हम बनाएंगे तो सीधी सी बात है, कैन वन, कैन वन क्वेश्चन मार्क। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू enjoyed watching this topic. Please to put in your comment and query if any. I will be back with new topic. Please like and subscribe. Till then, take care and bye.